हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट से साइट यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम हमारे पेजिंग के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। टोटल 3 न्यूमेरिकल्स में कवर कराऊंगा आपके। ठीक है। तीनों थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, तो तीनों के का आपको ओवरव्यू आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस गेट में आ सकते हैं, है ना। और उसके बाद में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो गेट के पीवाईक्यू जरूर कर लेना। ठीक है। और इनके पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करना, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज कंफ्यूजिंग और बहुत सारे बच्चे ना इसे छोड़ देते हैं, समझे। तो अब क्योंकि छोड़ देते हैं और मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया इसमें, तो उस बंदे के 2 नंबर तो हो गए, है ना। और ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। ऑल तो लगता होगा 2 नंबर कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, नहीं भाई। हर एक क्वेश्चन की वैल्यू है वहां पे। कोई भी बंदा अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ रहा है ना, तो उसका ग्रेड जो रैंक है वो एकदम से 500 600 नीचे हो जाती है। तो ये तो कभी दिमाग में लगा नहीं मत कि हम कोई भी क्वेश्चन, मतलब एक हाथ दो क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं। हाँ, जो टॉपिक्स बहुत ही मुश्किल हैं और जिन पे बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं उनको मैं खुद ही बता दूंगा कि इनको मत करो। बट क्योंकि ये टॉपिक मुश्किल है प्लस इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम लोग, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या बोल रही है, सब गेट के क्वेश्चन है जितने मैंने लिए हैं ना, सब गेट के ही क्वेश्चन है। और ये यहाँ पे मैंने इसको हाइड करके रखा है ताकि हम जब सॉल्व करेंगे उसके बाद आपको आंसर दिखाएंगे कि अच्छा ये इस तरह से हुआ है ना। तो देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है, कंसिडर डिमांड पेजिंग मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम विद 32 बिट्स लॉजिकल एड्रेस। तो हम नोट करते हैं करके चीजें। 32 बिट लॉजिकल एड्रेस की अगर उसने बात करी है, लेट से 32 बिट की अगर उसने बात करी है, तो दैट मीन्स कि वो वर्चुअल एड्रेस की बात कर रहा है। दैट इज 32 बिट्स। ठीक है ना। मतलब इसकी जो वर्चुअल मेमोरी होगी वो कितनी होगी, 2 की पावर 32 बाइट्स समथिंग, है ना। इस टाइप से होगी। ठीक है। अब उसने नेक्स्ट क्या बोला है, अ 20 बिट फिजिकल एड्रेस एंड पेज साइज ऑफ दिस मच, है ना। फिजिकल एड्रेस की बिट्स कितनी दी हुई है, 20 बिट्स। यानी फिजिकल एड्रेस मेमोरी कितनी होगी फिजिकल एड्रेस की, 2 की पावर 20 बाइट्स। ठीक है। और पेज साइज कितनी दी हुई है, 2048 बाइट्स, मतलब 2 की पावर 11 बाइट्स, है ना। या फिर जिसे बोले पेज साइज एज इन 11 बिट्स जो है वो हमारा ऑफसेट हो गया। ठीक है। जो पेज साइज रहती है दैट ऑलवेज शोज द ऑफसेट। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, है ना। तो जो ऑफसेट रहता है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि ब्लॉक ऑफसेट जो रहता है दोनों सेम रहता है, वर्चुअल मेन मेमोरी और कैश मेमोरी, यानी वर्चुअल मेमोरी और फिजिकल एड्रेस और वर्चुअल एड्रेस के लिए जो ऑफसेट रहता है वो सेम रहता है। ठीक है। वो हो गया। उसके बाद में वो पूछ रहा है क्वेश्चन, अज्यूमिंग मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज इन द पेज टेबल। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो सकती है पेज टेबल में, ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लोग नंबर ऑफ पेजेस निकाल लेंगे, है ना। मतलब बिट्स निकाल लेंगे कि कितने बिट्स हमारे पेज नंबर के लिए यूज होगी। ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो, 32 बिट्स हमारी उसकी है वर्चुअल एड्रेस की, माइनस हम किसको माइनस कर देंगे, हमेशा ऑफसेट की बिट्स को माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ हम देखें तो हम इसको निकालना, तो हम क्या करेंगे, टोटल बिट्स वर्चुअल एड्रेस की माइनस एन। ठीक है। तो हमें ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, समझ गए। तो होगा क्या, 32 - 11, तो 21 बिट्स रहेगी पेज नंबर के लिए। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने मतलब कितने बाइट्स के रहेंगे, तो 2 की पावर 21। दैट्स इट। हमारा आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए कि कैसा है। ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं, है ना। मैंने जो बताया आपको यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखने की है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने जानबूझ के फिजिकल एड्रेस मेंशन करा है, बट उसका कोई यूज है नहीं इस केस में। ठीक है। हाँ, वहाँ इसका जो यहाँ पे जो यूज है वो सिर्फ लॉजिकल एड्रेस का है। जो हमें पेज साइज दी हुई है वो दी है, और उससे हमें मैक्सिमम पेज टेबल एंट्री निकालना है। ठीक है, सिर्फ इतनी ही है। ठीक है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स से कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, कंसिडर अ सिस्टम विच इज बाइट एड्रेसेबल एंड 32 बिट लॉजिकल एड्रेस, मतलब वही वर्चुअल एड्रेस कितना हो गया, लिख लेते हैं वर्चुअल एड्रेस इज 32 बिट्स। ठीक है। और वी कैन से वर्चुअल मेमोरी इज 2 की पावर 32 बाइट्स, है ना। ऑल दो आगे चल के हम बिट्स में ही काम करेंगे, तो अभी प्रैक्टिस के लिए मैंने दोनों लिखे हैं, बाकी जनरली बिट्स के अंदर काम करेंगे तो आपको बिट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। वो ऑटोमेटिकली फिर आप उसको बाइट्स में कर लोगे, कोई दिक्कत है नहीं। अगला बोल रहा है कि 4 किलोबाइट पेज साइज, मतलब कि पेज साइज या ऑफसेट जो है
या पेज साइज या ऑफसेट एक ही होता है, वो क्या हो गया, 2 की पावर 12 बाइट्स का है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको कैसे लिख लिया, देखो किलो कितना होता है, 1 किलो बाइट इज 2 की पावर 10 बाइट्स, और 10 की पावर 3 बाइट्स, ये दोनों सेम होते हैं। कभी कभी जब मतलब जनरली हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये यूज करते हैं, मैं आपको सीएसओ जो सब्जेक्ट उसमें बताऊंगा अभी ये, है ना। बट हम लोग स्पेसिफिकली पेजिंग वगैरह में हम 2 की पावर में चलाते हैं हर चीज, ठीक है, हर चीज को 2 की पावर में आपको कन्वर्ट करना है। बट ये भी यूज होता है। सिमिलर वे में ये केबी हो गया। अब एमबी की बारी आएगी तो एमबी क्या होगा, 1 MB होगा 2 की पावर 20 बाइट्स, या फिर 10 की पावर 6 बाइट्स, ठीक है। और 1 GB क्या हो जाएगा, 2 की पावर 30 बाइट्स, या फिर 10 की पावर 9 बाइट्स। क्योंकि जब आप इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे ना, तो ये नियरली नियरली सेम आएगी। इसलिए हम लोग कभी कभी कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये यूज कर लेते हैं, है ना, अप्रोक्स आंसर निकालने के लिए। ठीक है, और अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए तो दिस दिस विल ऑलवेज वर्क, है ना, तो कोई दिक्कत है नहीं। समझ गए। तो ये हमने मतलब ये मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया, ताकि क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को ना मालूम हो इस चक्कर में। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमारा ऑफसेट हो गया 2 की पावर 12 बाइट्स का, है ना। हमें बोला गया कि साइज ऑफ द पेज टेबल इन द सिस्टम इन मेगाबाइट्स व्हाट इट विल बी, और उस एक और चीज बोली कि वन पेज टेबल की एंट्री दैट इज अराउंड 4 बाइट्स, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ पेजेस निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ पेजेस कैसे निकालेंगे, वही जैसे हमने लास्ट में निकाला, लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। पहले बिट्स निकाल लेते हैं पेजेस के लिए। तो पेजेस के लिए बिट्स कितनी हो गई, 32 - 12, दैट इज 20 बिट्स। और नंबर ऑफ पेजेस विल बी 2 की पावर 20। समझ गए। अब जैसे 2 की पावर 20 आया, उसने बोला एक पेज टेबल के अंदर जो एंट्री है उसकी जो साइज है दैट इज 4 बाइट्स, और हमारे पास में टोटल पेजेस कितने हैं, तो वो हो गए 2 की पावर 20। तो हमने क्या करा, 4 × 2 की पावर 20 बाइट्स, और जब इसने बोला क्या है मेगा बाइट्स में निकालना है, तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि इसका मेगाबाइट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 4 MB। अब अगर हम इसका आंसर देखें तो ये देखो 4 MB। समझ गए किस तरह से हमने इसको करा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल हो गया। मूविंग टू द थर्ड न्यूमेरिकल, और इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। तो इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये आंसर मैंने यहीं पे लिख दिया है, ताकि आपको पता चल जाए और मुझे भी याद रहे। ठीक है, तो देखो हमारे पास में क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसिडर अ न्यू 2 लेवल पेजिंग स्कीम विथ टीएलबी। ठीक है, इसके अंदर अब इन्होंने दो दो चीजें जोड़ी है, क्या जोड़ी है, 2 लेवल पेजिंग और टीएलबी, है ना। अब मैंने लेवल वाली पेजिंग मतलब जो रहती है वो नहीं बताई आपको, वो क्या होता है, कुछ नहीं है, सिंपल है। लेवल वाइज पेजिंग क्या होता है कि मान लो जैसे 1 लेवल पेजिंग बोली है, तो 1 लेवल पेजिंग क्या बोलती है कि दिस विल बी अवर, मान लो टीएलबी, दिस विल मैप डायरेक्टली टू अवर मेन मेमोरी, दिस इज 1 लेवल। ठीक है, 2 लेवल क्या बोलती है कि भाई ये हमारा टीएलबी है, बीच में हमारा मान लो कुछ एक कैश है, ठीक है, एंड देन देखिए दिस इज, लेट्स से दिस इज कैश L2, दिस इज टीएलबी, दिस इज कैश L1, टीएलबी इज ऑल्सो कैश, तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो L1 कैश L2 कैश, ये भी हम सीएसओ में पढ़ेंगे सब। ठीक है, तो अभी के लिए समझ जाओ कि ये हमारा एक एक कैश है, ये हमारा दूसरा कैश है, और ये हमारी मेन मेमोरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैपिंग कैसे होगी, पहले यहाँ से यहाँ इस तरह से। समझ गए। तो हमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो हमें इस टाइप का दिया हुआ है, किस टाइप का, ये वाला, ये वाला केस दिया हुआ है। ये केस क्या बोलता है कि कंसिडर 2 लेवल पेजिंग स्कीम विथ टीएलबी, assume no page fault occurs and it takes 20 nanoseconds to search the TLV। इसमें सर्च करने के लिए हमें 20 नैनोसेकंड्स लगते हैं। ठीक है, और 100 नैनोसेकंड्स फॉर द फिजिकल मेमोरी। ठीक है, इसमें हमें 100 नैनोसेकंड्स लगते हैं। टीएलबी हिट रेशो कितना है, 80% है। ठीक है, तो आपको निकालना है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, या जिसे हम ईएटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप इसका फॉर्मूला याद कर लो, जो कि बहुत बड़ा है, और जिसको आप याद भी कर लोगे तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप अगर लॉजिकली नहीं समझोगे तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि फॉर्मूला इस मतलब वो सिर्फ एक केस बता रहा है। इसमें हो सकता है 3 लेवल पेजिंग बोल दे, तब क्या करोगे, तब आपको कंसेप्ट ही लगाना पड़ेगा ना। तो ये वाली चीज रहेगी। ठीक है, तो हम लोग इसको लॉजिकली समझेंगे, और कैसे समझेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है। देखो हमेशा मैंने आपको जैसे अभी इस लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमारा एक्सेस कैसे होता है, और अभी भी जस्ट मैंने बिल्ड बिल्ड बनाया था
क्या होता है कि हमारा इस तरह से ये मेमोरी बनी हुई है, ये हमारा पहला एक्सेस हुआ, ये हमारा दूसरा एक्सेस हुआ। ठीक है, समझ गए? तो हमारा ये टीएलबी है ना, और ये हमारे मेन मेमोरी है, ये बीच का कैश है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा अगर इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकालना है तो हम क्या, हमारे पास में क्या हो सकता है भाई, मतलब कोई भी अगर हम लोग एंट्री है इस टीएलबी के अंदर, मुझे देखना है कि वो इस मेन मेमोरी है कि नहीं। तो दो चीजें होती है हमारे उसमें, हिट और मिस, है ना। हिट और मिस जो मैंने आपको पहले भी बताया है ना। हिट और मिस में क्या होगा कि हम लोग क्या मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या होगा, ये देखो टोटल हिट जितने हो रहे हैं प्लस टोटल हिट प्लस जो टोटल मिस है, दैट विल बी अवर आंसर, सिंपल। ये हमारा आंसर था और ये हर केस में ट्रू है। दिस थिंग इज ऑलवेज ट्रू, है ना। इसके अंदर जो फॉर्मूला लगता है दैट विल चेंज, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले जब मेमोरी हम लोग एक्सेस करना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं टीएलबी से। तो सबसे पहले मान लो अगर हम इमेजिन करो कि हम आए, हमने टीएलबी सर्च करा और देखा कि यार हिट हो गया, टीएलबी हिट हो गया। तो टीएलबी हिट हुआ, तो टीएलबी का हिट रेशो कितना है, 0.8, मतलब 80% है। हिट हिट हो गया मतलब हमें कितना टाइम लगा टीएलबी के अंदर झांकने के, 20 नैनो सेकेंड्स। ठीक है। अब टीएलबी हिट हो गया तो हमें उसकी मेमोरी लोकेशन पता चल गई, तो हम क्या करेंगे, मेमोरी को एक्सेस करेंगे डायरेक्टली। तो मेमोरी को एक्सेस करने का कितना दिया हुआ है, 100 नैनो सेकेंड्स, तो हमने वो डाल दिया। ठीक है, प्लस अगला क्या होगा, टीएलबी मिस हो गया। टीएलबी मिस हो गया तो क्या हुआ, ये जो टाइम था हमारा ये तो वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये टाइम तो हमारा वेस्ट हो गया। हम क्या करेंगे, सिंपली इनको डायरेक्टली मेमोरी में सर्च करेंगे। तो अब टू लेवल की पेजिंग है, तो टू लेवल पेजिंग में क्या होगा कि भाई पहले बार मेमोरी में सर्च करेंगे प्लस फिर दूसरी बार जाएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे गए, फिर यहाँ से इधर गए, तो दिस विल टेक 100 + 100। ठीक है, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो 160 नैनो सेकेंड्स, ठीक है, यहाँ पे नैनो सेकेंड्स आएगा। ओके। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस जब भी करो तो सबसे पहले सभी को प्रॉपर नैनो सेकेंड्स मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेना, कोई भी एक यूनिट में, है ना। मोस्टली मिली सेकेंड्स में चलता है ना। बट अब यहाँ पे जैसे अगर मिली सेकेंड्स बोलते हैं तो यहाँ आंसर, इसका आंसर क्या आता अगर मिली सेकेंड्स होता तो 0.00016। ठीक है, अब मैं जब यहाँ पे जीरोस को शिफ्ट करूंगा तो मैं टोटल 6 जीरोस शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस जगह पे तो 10 की पावर, मतलब अगर मैं 160 लिखता हूँ तो 160 × 10 की पावर मुझे -6 ऐड करना पड़ेगा, है ना। और ऑलरेडी 10 की पावर -3 था, तो ये मिला के हो गया 10 की पावर -9। दिस इज 1 नैनो सेकेंड, तो हमारा टोटल आ गया 160 नैनो सेकेंड, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस में। सबसे बड़ा गलती पता है क्या होती है, और बच्चे क्या गलती करते हैं कि फटाफट जैसे ही दिखा, अरे मुझे तो आता है, मैंने फटाफट 20 लिया, यहाँ पे मैंने इसको 100 लिया और मैंने सॉल्व करके आंसर दे दिया। वैसे नहीं चलता है, हमें यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है, याद से मतलब करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो जानबूझ के ऐसे ही देते हैं, वो क्या करेंगे, मेमोरी एक्सेस दे देंगे 100 मिली सेकेंड्स। हो सकता है तुम्हारे ये एक्सेस दे दे 20 नैनो सेकेंड्स। तो अब तुम क्या करोगे भाई, यहाँ 20 नैनो सेकेंड, इधर 100 मिली सेकेंड, तो अब मुझे पहले या तो इसको कन्वर्ट करूँ नैनो में, या तो इसको मिली में करूँ, दोनों में को कन्वर्ट करके फिर मैं सॉल्व करूँ। तो ये चीज ध्यान जरूर रखना, ठीक है। और वो जानबूझ के वैसे ऑप्शन देते भी है जिसमें तुम गलती करोगे ना, तो वो गलती मतलब वो ऑप्शन दिखेगा और फिर तुम उसे मार्क कर दोगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। तो ये मैंने आज की वीडियो में आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा दिए, है ना, अलग अलग टाइप के हमारे पेजिंग के। जैसे मतलब ये जस्ट एक ओवरव्यू था कि पेजिंग में इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब वो आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आपको इसमें और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। मैंने सभी टाइप के एक एक करवा दिए, जैसे ये एड्रेसेबल बाइट एड्रेसेबल वाला जो है, हमारा ईएटी निकालने वाला जो है, और फिर हमारा ये नॉर्मल इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, ये सभी करा दिए मैंने, है ना, एक एक टाइप के। और अब अगर अभी और भी कुछ आए होंगे 2024 या 25 में, तो मे भी हो सकता है वो मैं मिस कर गया हूँ, तो कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कुछ नया डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट मिलता है। अगर वो लगा, वो अगर मैंने कवर नहीं करा होगा तो उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।